हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जो हर हफ्ते मेरे वीडियोस देखते हैं टाइम निकाल कर, जो कमेंट करते हैं, जो शेयर करते हैं। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो आज का जो वीडियो है मैं उसमें पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो उन्हें अपने बच्चों के साथ नहीं करना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पेरेंट्स की शिकायतें, पेरेंट्स की तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती है एंड पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चे सही नहीं हैं या उनकी गलतियाँ हैं या फिर वो सही नहीं कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब पेरेंट्स से ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके जो बिहेवियर है, आपका जो एक्शन है, आपके जो वर्ड्स हैं जो आप उनके लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं से उनका माइंड शेप होता है। तो जब आपके बच्चे छोटे होते हैं आपका ट्रीटमेंट कैसा है, आप उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वही डिसाइड करता है कि बड़े होकर वो कितने कॉन्फिडेंट बनेंगे, बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे, उनकी क्या वैल्यूज़ रहेंगी। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी 5 साल के या 5 से 10 साल के बीच, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है कीपिंग योर किड्स बिजी विथ फ़ोन्स। इसका मतलब ये है कि उनको फ़ोन्स, आईपैड्स या फिर गैजेट्स दे देना जिससे वो बिज़ी हो जाएं एंड उससे आपको टाइम मिल जाए। आई नो काफ़ी मुश्किल है बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को संभालना। पेरेंट्स को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता होगा, पेरेंट्स को खुद के लिए स्पेस नहीं मिल पाता होगा एंड उस कारण पेरेंट्स बहुत बार बच्चों को गैजेट्स में ऑक्यूपाई कर देते हैं सो दैट उनको टाइम मिल सके। सो मैं लास्ट मंथ अपने डॉक्टर के पास गया था एंड वहाँ मैंने देखा कि एक मॉम और एक छोटी बच्ची थी। बच्ची आई थिंक 3 या 4 साल की होगी एंड मैंने ये देखा कि मॉम साइड में बैठी हुई है, शायद वो थक गई थी, रेस्ट कर रही है एंड उनकी जो बच्ची है उसके हाथ में फ़ोन था और वो कंटिन्यूसली यूट्यूब स्क्रॉल कर रही है, जैसे शॉर्ट्स होते हैं। वो देख के मुझे काफ़ी ख़राब लगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं बच्चे इन सब चीज़ों से। क्या आपको पता है कि स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है कि इंस्टाग्राम रील्स जो है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है, ये आपका अटेंशन स्पैन कम करते हैं। पहले लोग बड़े वीडियोस देख पाते थे 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के, बट जब से यूट्यूब आ गया है, शॉर्ट्स आ गया है, जब से इंस्टाग्राम रील्स आ गया है, लोग का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि 15-20 सेकेंड के ऊपर वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं। एंड यही चीज़ अगर आपके बच्चे उस एज में करेंगे तो सोचे कि उनको कितनी मुश्किल होगी पढ़ने में, फोकस करने में। सिमिलरली काफ़ी एडिक्शन भी होता है स्क्रॉल करना। जब भी इंस्टाग्राम कुछ नया फीचर निकलता है, रील्स हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स निकलते हैं, ऐसे कितने सारे फीचर्स निकलते हैं नए नए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती आ रही है, तो क्या आपको पता है कि उसमें कितने सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी प्रॉपर टेक्निक रहती है ये सारे चीज़ें डिज़ाइन करने में, सो दैट ऑडियंस जो है ज़्यादा समय गैजेट्स में, सोशल मीडिया में स्पेंड कर सके। आप खुद देखते होंगे जब आप पहले बड़े वीडियोस देखते थे तब आप 1 या 2 वीडियो देख के बंद कर देते थे। आई थिंक हार्डली आधा घंटा होता है, बट जब से यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया या रील्स आ गया, आप स्क्रॉल करते रहते हो। भले कंटेंट सिर्फ 15 या 20 सेकंड का होगा, बट 1 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं पड़ता है। तो इससे हमारा ब्रेन बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है एंड स्पेशली जब बच्चे होते हैं तब उनका ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो अब ये सोचिए जब एक बच्चा स्क्रॉल कर रहा होता है कंटिन्यूसली, तब कितने टाइप के कंटेंट आते हैं, कितने टाइप के वीडियोस आते हैं और कितनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें, और उस इन्फॉर्मेशन में कितने डिफरेंट इमोशंस अटैच होते हैं। तो आप कितने कम समय में कितने सारे इमोशन से गुजर रहे हैं। उससे लोग काफ़ी इमोशनल स्टेबल हो जाते हैं। बहुत बार न्यूज़ अच्छी रहती है, बहुत बार न्यूज़ ख़राब रहती है, बहुत बार साउंड्स अच्छे रहते हैं, बहुत बार साउंड्स ख़राब होते हैं। तो जब एक छोटा बच्चा देख रहा होता है, हमें लगता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट उन्हें सब समझ में आ रहा होता है क्योंकि उनका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, तो वो हर चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। और सिमिलरली जैसे सिगरेट का एडिक्शन होता है, जैसे चीज़ों का एडिक्शन होता है, वैसे ही सोशल मीडिया का भी एडिक्शन होता है, स्पेशली जब आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, जब आप रील्स देखते हैं। इसलिए हम 1-1 घंटा स्क्रॉल करते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को दूर रखिए फ़ोन से। आई नो पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए टाइम निकालना, तो ऑप्शंस नहीं बचते हैं ज़्यादा कि बच्चों को बिजी कर सकें, बट आपको कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे उनका फ्यूचर बहुत इम्पैक्ट होगा, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पैक्ट होगा। शायद उनका स्कूल में परफॉर्मेंस अफेक्ट करे वो चीज़, या फिर उनका पढ़ाई में फोकस कम हो जाएगा क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है इंग्रेविंग फियर इनटू योर किड्स। इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों को डरा के रखना सो दैट वो आपकी सारी बात माने और वो एक अच्छे इंसान बने। आई नो काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता है कि डराने से बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, बट बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं उस चीज़ को लेके। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अपने क्लाइंट की। सो मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझसे शेयर किया कि वो डेली रात में जब सोता है तब वो रूम की लाइट्स ऑन करके सोता है, क्योंकि जब वो छोटा था, जब वो मस्ती करता था, जब वो शैतानी करता था, तो उसकी मॉम उसे वॉशरूम में बंद कर देती थी अंधेरे में
एंड वो जितने भी टाइम वहाँ पे रहता था, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उस चीज़ को उतना पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता था उस पर कि उससे अंधेरे से डर लगना स्टार्ट हो गया। वो बात थी जब वो शायद 6 या 7 साल का था, आज वो 30 साल का है। और सोचिए 25 साल बाद भी वो आज अंधेरे में सो नहीं पाता है, क्योंकि उससे वो मेमोरीज़ बार फ्लैशबैक में आती है। हमें लगता है कि हम कुछ सेकंड्स की जो हमारी पनिशमेंट रहती है शायद वो बच्चे भूल जाएंगे या उनके अच्छे के लिए रहती है, बट बहुत बार वो उनके लिए इतना पावरफुल एक्सपीरियंस होता है कि वो भूल नहीं पाते हैं, और वो हमेशा से उनके अंदर वो डर रह जाता है, जो कि बहुत सालों लग जाते हैं डर निकालने में। सिमिलरली अगर आपको लगता हो कि आपके बच्चे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं और वो इतने बड़े हो चुके हैं, तो पूछिए खुद से कि क्या आपने बचपन में उन्हें बहुत मारा था शायद, या उन्हें बहुत चिल्लाया था। क्योंकि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है बचपन में, कभी कभार आई थिंक ठीक है, वो शायद ज़रूरी है, बट अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, उनके अंदर वो डर हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसलिए जब वो बड़े होते हैं तब भी वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ें फेस करने का। सिमिलरली जब आप उन्हें चिल्लाते हैं तब मेक श्योर कीजिए कि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्टफुल नहीं है, क्योंकि बहुत बार अगर आप किसी को मस्ती में इडियट या स्टूपिड बोल देंगे तो लोग को लगता है कि मैं सच में वैसा हूँ, और फिर सालों साल उन्हें ऐसा ही लगता है कि आई एम स्टूपिड, आई एम इडियट, और वो चीज़ आप तो भूल जाते हैं कुछ सेकंड बाद, बट वो भूल नहीं पाते हैं। सो ये सारी चीज़ों से बच्चों का फ्यूचर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी वर्क लाइफ में और उनके रिलेशनशिप्स में भी। इसके लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा जो मैं सबसे कहता हूँ, एजुकेट ओवर क्रिटिसाइज़। इसका मतलब ये है कि उन्हें एजुकेट कीजिए, क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। आई नो काफ़ी पेशेंस लगता है बच्चों को सिखाने में, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गुस्से में कुछ बोल देंगे या गुस्से में कुछ कर देंगे तो उनको जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सालों साल तकलीफ़ देता है। तीसरा पॉइंट, फाइटिंग विथ योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ देम। इसका मतलब बच्चों के सामने अपने पार्टनर से लड़ना। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है बच्चों के सामने लड़ते हुए जब बच्चे छोटे रहते हैं, 5 या 6 साल के, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें क्या ही समझ में आएगा। बट एज आई सेड, बच्चों का ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है जब वो छोटे रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स उनके सामने डेली लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनके माइंड में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। कितने सारे बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनके रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए, तो उन्हें भी लगता है कि वो सारी चीज़ें सही है। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा रहता है एंड अगर आप उनके सामने लड़ेंगे या फिर चिल्लाएंगे एक दूसरे को, या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ तोड़ेंगे उनके सामने, तो वो ये सीखते हैं कि जो मेरे माता पिता कर रहे हैं वो चीज़ सही है, और वही चीज़ वो भी सीखते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो चीज़ रिपीट करते हैं। ऐसा कितने बार रहता है, जैसे मॉम डैड रहते हैं, बच्चा भी सेम चीज़ करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भले आप बच्चों को ना सिखाओ, लेकिन वो खुद से काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं आपको देख के, आपको सुन के। एंड स्टडीज़ में बताया गया है कि जब आप बच्चों के सामने झगड़ते हैं तब उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब होता है स्कूल में, उनकी स्लीप साइकिल भी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जब वो चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं या फिर वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उनसे उनके ब्रेन में काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, जो शादी करने से डरते हैं, और उसका रीज़न यही है कि उनके मॉम डैड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। वो दिन भर लड़ते रहते थे, और वो चीज़ को देख के या बचपन से जब वो देखते आ रहे हैं तब वो इतने टायर्ड हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि उनका विश्वास उठ जाता है शादी और इन सब से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा डर बैठ जाता है कि अगर वो शादी करेंगे तो उन्हें भी सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार ठीक है, बट अगर आप डेली उनके सामने लड़ाई करेंगे तब उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके फ्यूचर के लिए। फोर्थ पॉइंट, वांटिंग योर किड्स टू बी परफेक्ट। ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे परफेक्ट रहें, कभी गलतियाँ ना करें, हमेशा डिसिप्लिन में रहें, कभी शैतानी ना करें। बट आप बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। और यही चीज़ अगर आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट रहें और जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं हमेशा वैसा रहें, तो उनके लिए काफ़ी प्रेशर क्रिएट करता है वो चीज़। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे जब गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी, तो पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा टोकते हैं। भले वो गलतियाँ बहुत मैटर नहीं करती होगी, बट फिर पेरेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को गलतियाँ करने दीजिए। गलतियों से ही इंसान सीखता है। एंड आपको ये बात पता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनसे काफ़ी गलतियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, उनके काम में। एंड वही बच्चे उस टाइम हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें गलतियाँ करना अलाउड नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे परफेक्शन अपने बच्चों में से, उन्हें उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी जब वो बड़े होंगे। सो एज आई सेड, अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स। उन्हें मैं सब करने दीजिए, वो खुद सीखेंगे इन सब गलतियों से एंड आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ओवर पैम्परिंग। इसका मतलब ये है कि बच्चों की हर डिमांड को पूरा करना,
मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है एक बच्चे के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो चीज़ उन्हें नहीं मिली है वो चीज़ अपने बच्चों के लिए करे, एंड उस कारण पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं बच्चों के लिए, उनकी हर ज़िद पूरी करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एंड इनसे जब बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें ये लगता है कि हर चीज़ लाइफ में उनके हिसाब से होनी चाहिए। एंड आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ नॉट फेयर टू एवरीवन। लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में फेलियर सबको फेस करना पड़ता है, हर इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है। और यही बच्चे जिन्हें बचपन से हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ हिसाब से हो रही है, जब वो बड़े हो जाते हैं और उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मे भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी, बट चूँकि उनको आदत है कि मेरी हर ख्वाहिशें पूरी होती है और वो चीज़ नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। सो ओवर पैम्परिंग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है बच्चों के लिए। आई नो कि आप काफ़ी उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे हों, उनके गोल्स पूरे हों, बट आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वो एक बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो उनकी लाइफ से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। ओवर पैम्परिंग लीड्स टू लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब ये है कि जब आपको बहुत कुछ बिना किसी मेहनत के मिल जाता है लाइफ में, तो आप चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील नहीं कर पाते हो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका नेचर बहुत ही कंप्लेनिंग हो जाता है, वो हमेशा लाइफ से शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद बचपन में उनकी हर ख्वाहिशें पूरी हुई है, इसलिए जब वो बड़े होते हैं और वो देखते हैं कि लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आपको सफ़र करना पड़ता है, समय से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में वो मेहनत करने की जगह कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सो आप अपने बच्चों के लिए उतना ही करिए जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा उन्हें लग्जरी देंगे तो शायद वो लाइफ में ग्रेटफुल नहीं रह पाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो उन लोग के पास पहुँचेगा जो उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, इन लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।